तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रैपर रॉजर्स और आज हम बात करेंगे कुछ एड डिटेल्स की जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एडम वॉरलॉक की तरफ। तो एडम वॉरलॉक के सर पे जो स्टोन है वो बिल्कुल ही अलग स्टोन है उस एडम वॉरलॉक से जो कि कॉमिक्स में था। और इसका फर्स्ट टीज हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट सीन में ही दिया गया था। और विल पॉटर वॉल्यूम 3 में एडम वॉरलॉक का रोल प्ले करेंगे। और एक कैरेक्टर है जो कि एलिजाबेथ डिबिकी का कैरेक्टर है, जिसका नाम आयशा था, वही प्रिंसेस हमें वॉल्यूम 2 में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। तो एक्चुअल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक और कोई नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल ह्यूमन था जो कि क्रिएट किया गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, वो भी इस उम्मीद में कि ये सुप्रीम रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग बनेगा जो पूरे मैनकाइंड पर राज करेगा। और जब वो उन साइंटिस्ट के हाथों से बच के निकल जाता है तब एक फॉर्मर साइंटिस्ट हु रीमेड हिमसेल्फ इनटू अ गॉड नेम्ड द हाई एवोल्यूशनरी, जो कि प्ले किया गया है शुकवुडी लिवजी के द्वारा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, तो वही डिस्कवर करता है एडम्स को। और इन दोनों का बॉन्ड किसी फादर और सन की तरह था। और हाई एवोल्यूशनरी ने इवेंचुअली एडम्स को सोल जेम्स स्टोन दिया जो कि उन 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था और जो कि हमेशा एमसीयू के सेंटर में रहा है। तो जेम जो कि कॉमिक बुक में ग्रीन था और वही जेम वॉरलॉक के सर में डाल दी गई थी जैसे कि एमसीयू में विजन का था उसी तरह। और ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि वॉरलॉक के सर में कोई सिल्वर स्टोन है, सिंस सारे इन्फिनिटी स्टोन तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे फिर भी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स चाचा ने कौन सा स्टोन डाला है वॉरलॉक के हेड में। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 189P30 नंबर की, जो कि ट्रेलर में फ्लैश हुआ है, जिसका डार्क नॉड है रॉकेट रकून के ओरिजिन के साथ। तो पीटर और गमोरा के रिश्ते या कहूं कि उसकी कमी के अलावा वॉल्यूम 3 रॉकेट के दर्दनाक बैक स्टोरी पे फोकस करेगी। तो रॉकेट ओरिजिनली एक सब्जेक्ट के तौर पे था जिसको कोड नेम 89P13 था, जो कि दिया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा जो कि उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और मुझे लगता है इसका कुछ कनेक्शन होगा हाई एवोल्यूशनरी से। और जेम्स गन ने पहले ही वीकली एंटरटेनमेंट में बताया था कि ब्रैडली कूपर की वॉइस वाला कैरेक्टर हैज ऑलवेज बीन द सीक्रेट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ गार्डियंस मूवी। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमें रॉकेट इंजर्ड हालत में दिखता है और गमोरा उसको लेके शिप की तरफ भागते हुए हमें ट्रेलर में दिखता भी है। और हम जैसे फैंस को यही डर है कि भैया जिसकी बैक स्टोरी पे पूरी मूवी है उसी की डेथ स्टोरी ना बन जाए। तो आगे बढ़ते हैं, तो ट्रेलर को अगर स्लो डाउन करके देखोगे आप तो एक सीन में हमें दिखता है कि ग्रूट एडम वॉरलॉक के ऊपर गिरता है, मतलब यू कैन सी वॉरलॉक लुक अप बिफोर ग्रूट स्लैम्स डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम। वैसे फन फैक्ट था। तो आगे बढ़ते हैं लेडी लाइला की तरफ। तो ट्रेलर में हमें लेडी लाइला का एक ऑटर है हमें रॉकेट को गले लगाते हुए सीन भी दिखता है। तो कॉमिक्स में लेडी लाइला तो ऑटर रॉकेट की सोलमेट है और मुझे लग रहा है कि या तो वॉल्यूम 3 में हमें रॉकेट और लाइला का रीयूनाइटेड देखने को मिलेगा या फिर हमें कुछ बुरा ही देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेबुलास न्यू आर्म की तरफ। तो ट्रेलर में हमें नेबुला का कम्प्लीटली न्यू मेटल आर्म देखने को मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो नेबुला बहुत डैमेज थी 2019 में आई अवेंजर्स एंड गेम में और ट्रेलर में हमें दिखता है कि इसका न्यू आर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक स्वॉर्ड में। अब ये अनक्लियर है कि वो वकांडियन टेक से बना है या स्टार टेक से या फिर कोई एलियन मेटल लाइक कोटाटी मेटल फाइबर, जिसको मेंशन गमोरा ने ही किया था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। आगे बढ़ते हैं क्रैगलिन की तरफ, जो कि ट्रेलर में हमें योंडू का याका एरो होल्ड करते दिखता है। तो क्रैगलिन अभी भी मास्टर कर रहा है कैसे यूज करे याका एरो को इन गार्डियंस हॉलिडे स्पेशल। और योंडू इसे कंट्रोल करता था अपनी विसल और हेड पीस की हेल्प से टू किल अदर्स। तो क्रैगलिन योंडू के डेथ के बाद उसे विरासत में मिले एरो और कंट्रोलर को यूज करने की कोशिश करते हुए हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ही दिख गया था। तो लास्ट के पॉइंट पर चलते हैं, पर ऐसा लगता है कि गार्डियंस है न्यू साइड की। तो गमोरा और पीटर क्विल हमें किसी कडली स्पेस क्रीचर के साथ दिखते हैं ट्रेलर में और आप इसको आराम से देख लो नियर द ट्रेलर स्टार्ट, जो कि गार्डियंस के लाइनअप के पीछे दिखेगा। पर ऐसा लगता है कि ये न्यू साइड की उन्हें पूरे मूवी में ज्वाइन रखेगा। बाकी ट्रेलर बहुत बढ़िया था, मुझे तो पसंद आया। और आप बताओ आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपनी कुछ थेरीज भी बता सकते हो मूवी के बारे में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।